तुम्हारे आसपास के बच्चे दौड़ दौड़ कर जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते होंगे तो तुम्हें प्रसन्नता तो बहुत होती है, तुम्हें खुशी तो होती होगी कि हमारे क्षेत्र में हमारे घर के आसपास के बच्चे एक लोटा जल लेकर शिवालय तक जा रहे हैं, शंकर के मंदिर तक जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक जा रहे हैं। और प्रत्येक शिव मंदिर, आज के समय का प्रत्येक शिवालय बड़ा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, शंकर भगवान के गुणगान से और शिव कृपा से सारे शिवालय आज के समय में सब पुराने से पुराना शिवालय हो चाहे नया से नया शिवालय हो, सब पूर्ण तरह से स्वच्छ, सुंदर और अच्छे बनते चले जाए। आपके क्षेत्र को देख लो, ये नांदगांव जिसका नाम है नांदगांव, ये नांदगांव नाम किसके बल पर है? नांदेश्वर महादेव के बल पर, नांदेश्वर महादेव के बल पर। इसी नांदगांव के पास में आ जाता है पिनाकेश्वर महादेव। ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता नहीं, जाने का रास्ता नहीं, फिर भी मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा आपके क्षेत्र के आमदार जी पर हुई और उन्होंने वहां पर ऊपर जाने का रास्ता बनवाया और भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से आज शिव भक्त उस मार्ग पर जा रहे हैं। शिव कृपा, ये सब करने के लिए, ये भगवान शंकर का मंदिर बनवाने के लिए, शंकर के मंदिर को निर्माण करने के लिए, शंकर के मंदिर की रोड बनाने के लिए, शिवालय जनमानस में 55 साल तक जल नहीं था, जल लाने के लिए या कोई अच्छा कार्य करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए भगवान स्वयं पृथ्वी पर नहीं आता है। भगवान शंकर अपना ही किसी गण को भेज देता है जो इस रूप में काम करता है और कहीं ना कहीं किसी रूप में कार्य कर रहा है। कल हमारी बात चल रही थी वो भैया जी के भतीजे जी से, तो हम उनसे कह रहे थे तुम्हारे क्षेत्र में शंकर जी के बहुत सारे मंदिर बन गए होंगे अब तो वो बोल रहे थे कि गुरुदेव अन्ना जी पूरे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आ जाए और वो कहे कि शिवालय बनना है, शंकर का मंदिर बनना है या देवालय बनना है, तो ऐसा कोई गांव खेड़े का व्यक्ति नहीं होगा जो वहां आए और कहे और उसका मंदिर ना बनता हो। शिवालय बनता ही बनता है, बनता है। क्या करा था माता अहिल्याबाई ने? महाराष्ट्र की बेटी मां अहिल्याबाई होलकर मालवा की महारानी बनी थी और आज पूरा विश्व जानता है वो अहिल्याबाई होलकर की चरित्र को। आज पूरा विश्व जानता है अहिल्याबाई होलकर की कथा को, उनके वर्णन को। क्या करा था उन्होंने? केदारनाथ का मंदिर छिन्न हो गया, केदारनाथ का मंदिर बनवा दिया। 12 ज्योतिर्लिंग में जो मंदिर छिन्न हो जाता था उस मंदिर पर पहुंच जाती थी। और जाने दो, नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर छिन्न हो गया तो नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर भी अहिल्याबाई होलकर आगे रहकर बनवा देती है। 12 ज्योतिर्लिंग, भारत की भूमि के कई मंदिर हैं जो महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर जन्मी हुई मां अहिल्याबाई होलकर अपने बल से, अपने आनंद से मंदिर का निर्माण करवा देती है। मंदिर का जीर्ण मंदिर को श्रेष्ठ बना, और कितना साथ दिया भगवान शंकर ने। लोग कहते हैं मंदिर निर्माण से क्या होगा, मंदिर निर्माण से क्या होगा, मंदिर निर्माण से क्या होगा। हमारा शास्त्र कहता है, वेद और पुराण कहती है, जिस क्षेत्र में मंदिर निर्माण होता है समझ लेना उस क्षेत्र में सनातन धर्म और भारतीय सभ्यता का निर्माण होता है। उच्च संस्कृति का निर्माण होता है, उच्च सभ्यता का निर्माण होता है, उच्च संस्कार का निर्माण होता है। मां अहिल्याबाई होलकर ने जब मंदिरों का निर्माण करा, अपने हाथ में शंकर का शिवलिंग लेकर चलती थी।
किस किस ने दर्शन करे? अहिल्याबाई होलकर जी के, माता अहिल्याबाई होलकर के फोटो का दर्शन कराए, चित्र का दर्शन कराए, मूर्ति का दर्शन कराए आप लोगों ने? क्या रहता था उनके हाथ में? जम के बोलो जरा। शंकर का शिवलिंग अपने हाथ में लेकर चलती थी, और हाथ में, और जब उनका पत्र किसी राजघराने में जाता था तो उस पर मां अहिल्याबाई नहीं, उस पर लिखा होता था शिव का आदेश। मां अहिल्याबाई के पत्र पर लिखा रहता था शंकर का आदेश, शिव का आदेश। युद्ध के मैदान में मां अहिल्याबाई होलकर को मालवा के उस क्षेत्र में चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया। अहिल्याबाई होलकर अकेली बीच में अपनी सेना के साथ थी। सैनिकों के सरदार से पूछा, सेनापति से पूछा, क्या बात है, आज घबरा क्यों रहे हो? सेनापति कहता है, मां अहिल्याबाई होलकर से मां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ से राजाओं ने आक्रमण कर दिया और अपन बीच में है। बीच में हाँ। मां अहिल्याबाई होलकर ने पूछा, तो घबराहट किस चीज की है? टेंशन क्यों? दुनिया टेंशन देती है, शिव मेंशन देते हैं। दुनिया टेंशन देगी, शंकर मेंशन देंगे। चिंता क्यों? किस लिए? किस बात के लिए? क्यों? सेनापति ने कहा, मां चारों तरफ से सेना ने घेर लिया है। मां चारों तरफ से सेना है और बीच में अपन है। मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा, चारों तरफ से सेना है, कोई चिंता का विषय नहीं है। चारों तरफ से सेना लेकर वो आए, उस सेना के पीछे चारों तरफ मेरा शिव विराजमान है। मेरा शिव। एक तरफ सोमनाथ है, दूसरी तरफ जाओ केदारनाथ है, तीसरी तरफ जाओ नागेश्वर, चौथी तरफ देखो तो रामेश्वरम। तुम्हारी जहां मर्जी पड़ जाए वहां चले जाओ, तुम्हारी जहां मर्जी। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण कर कर हमारे सनातन धर्म की रक्षा करी है, शिव को बिठाकर। मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, सेना जितनी है उनसे कहना चिंता ना करे। अगर चारों तरफ से सेना आ रही है तो उनके पीछे भी शंकर खड़ा हुआ है, टेंशन मत लेना। अपनी जिंदगी को आनंद में जीना, युद्ध की तैयारी करी जाए। चारों तरफ से सेना की तैयारी करी गई, चारों तरफ सेना की तैयारी करी गई। और माता अहिल्याबाई से कहा गया, आप किस ओर लड़ोगी? मां अहिल्याबाई होलकर, आप किस ओर से लड़ोगी? आप उत्तर जाओगी, दक्षिण जाओगी, पूरब जाओगी, पश्चिम जाओगी, आप किस ओर से लड़ोगी? मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा, कौन कहता है कि मैं लड़ूंगी? नंदी पर बैठकर वो लड़ेगा, मैं तो खड़ी खड़ी देखूंगी। मां अहिल्याबाई होलकर कहती है, कौन कहता है कि मैं लड़ूंगी? लड़ेगा नंदी पर बैठकर मेरा शंकर, लड़ेगा नंदी पर बैठकर मेरा शिव, मैं तो केवल खड़ी खड़ी देखूंगी। अभी तक हमने शंकर की आराधना करी है, अब देखना है कि शंकर हमारे लिए क्या करता है। विपदा की घड़ी में